नंबर 1, सहदेव। भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वह इसके बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सहदेव सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप रहा करते थे। नंबर 2, बर्बरी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरी के 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरी दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए और यह घोषणा की कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा, जो कमजोर होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। उनका शीश मानकर आज उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानते हैं और इनकी पूजा होती है। नंबर 3, महाभारत युद्ध में संजय। वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे संजय ही धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन प्रतिदिन सुनाते थे। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। ये हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। श्री कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। दोनों के पास अति संहारक क्षमता वाले अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन श्री कृष्ण को अपनी नीति से द्रोणाचार्य का वध करवाना पड़ा। नंबर 5, कर्ण। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। कर्ण के कवच कुंडल होना उसके रहस्यमय व्यक्तित्व का परिचायक था। नंबर 6, पवन पुत्र भीम। कुंती और वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। भीम ने ही दुर्योधन की जंगा उखाड़ कर फेंक दी थी और उससे पहले उसी ने ही जरासंध को भी बीच से चीर दिया था। उसी ने ही दुशासन के जीवित रहते रहते उसके हाथ और पैर उखाड़ दिए थे। नंबर 7, घटोत्कच। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीमपुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक दिया करता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों से कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। हिडिंबा एक मायावी राक्षसी थी और उसने संपूर्ण ज्ञान अपने पुत्र घटोत्कच को सिखाया था। नंबर 8, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना तो सीख गया था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे आ जाता है यह उसे नहीं मालूम था, क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी और अर्जुन ने आगे का वर्णन बंद कर दिया था। नंबर 9, पितामह भीष्म। शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे, जिन्होंने एक श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लिया था और उन कष्टों को भोगा था जिन कष्टों को उन्हें भोगने के लिए यहां भेजा गया था। नंबर 10, दुर्योधन। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से भेदा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी जांग श्री कृष्ण के चलते प्राकृतिक ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही उसे बताया था कि अपनी मां गांधारी के समीप जाने से पहले उसे कम से कम केलों के पत्तों से अपनी जांग और विशेष अंग को तो ढक ही लेना चाहिए। इसी कारण भीम ने उसकी जांग पर प्रहार किया और अंत में युद्ध का समापन किया। नंबर 11, जरासंध। जरासंध एक बहुत ही महान योद्धा था। उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया था और कई बार उसने द्वारका पर भी चढ़ाई की थी। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही ऐसे हुई थी। क्योंकि वह 2 गर्भ से जन्मा था और दोनों गर्भों से अलग अलग हिस्से को जोड़कर ही जरासंध का जन्म हुआ था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि उसे 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए तो वह फिर नहीं जुड़ पाएगा, और इस प्रकार भीम ने जरासंध का भी अंत किया था।
नंबर 12, बलराम। बलराम सबसे शक्तिशाली थे। यदि वे महाभारत के युद्ध में शामिल होते तो सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दरअसल बलराम का संबंध दोनों ही पक्षों से घनिष्ठ था। दुर्योधन और भीम दोनों ही इनके गदा युद्ध में शिष्य भी रह चुके हैं और दुर्योधन तो बलराम का प्रिय शिष्य रहा है। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कहते हैं जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण पुत्र सांब को बंदी बना लिया था तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर की धरती को हिलाकर चेताया था, यदि समझौता नहीं किया गया तो इस नगरी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। दुर्योधन बलराम के इस धमकी से डर गया था और उन्होंने सांब को छोड़ दिया था। नंबर 13, इरावन। यह सुनने में अजीब है कि युद्ध के लिए अर्जुन के बेटे इरावन की बलि दी गई थी। बलि देने से पहले उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो मरने से पहले विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इस विवाह के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से विवाह किया, बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। यही रावण आज देश भर के किन्नरों का देवता है। नंबर 14, एकलव्य। एकलव्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध की सेना से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य को भी युद्ध करके निपटा दिया था, अन्यथा वह महाभारत में भी कोहराम मचाता। एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठा और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ युद्ध में लड़ा। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों मारा गया। नंबर 15, शकुनी। शकुनी भी मायावी था। उसके पासे उसकी ही बात मानते थे और उसके ही दिमाग से चलते थे। युद्ध में शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति भयंकर तरीके से माया का प्रयोग किया गया था। शकुनी की माया से अर्जुन की ओर हजारों तरह के हिंसक पशु दौड़ने लगे थे। आसमान से लोहे के गोले और पत्थर गिरने लगे थे। कई तरह के अस्त्र शस्त्र सभी दिशाओं से आने लगे थे। अर्जुन इस माया जाल में कुछ समय के लिए तो घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर इसे काट दिया था। इसके अलावा भूरिश्रवा, सात्यकी, युयुत्सु, नरकासुर का पुत्र भागदत्त आदि कई अन्य योद्धा भी थे। इस तरह हमने देखा कि महाभारत में कई तरह के विचित्र और मायावी योद्धा थे, पर हमने उनमें से कुछ एक का वर्णन आपके सामने किया है। अगर आप भी ऐसे किसी योद्धा को जानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।